दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर लिया था। और अब इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए चांद के इलाके में खोजबीन कर रहे हैं। आप लोग यह भी जानते होंगे कि चांद के इस इलाके में चंद्रयान 3 से पहले कोई भी एजेंसी नहीं पहुंच पाई है और इसे हमारी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून का सबसे रहस्यमयी एरिया माना जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक इलाके में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण करने वाले हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्या चांद के इस इलाके में एलियन रहते हैं? और अगर यह सच है तो इसरो इस मुसीबत का सामना कैसे करने वाला है? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के 15 घंटे के अंदर ही प्रज्ञान रोवर ने अपना पहला काम किया। वह था भारत और इसरो की छाप चांद की जमीन पर छोड़ना। प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोवर है जिसमें एक साइड के 3 पहिए पर इसरो का लोगो और दूसरे साइड के 3 पहियों पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उखेरा हुआ है। यानी प्रज्ञान रोवर जहां जहां जाएगा इसके पहियों के साथ यह दोनों निशान भी छपते जाएंगे। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह निशान हजारों साल तक चांद पर इसी तरह बने रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या परीक्षण या रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि यह मिशन एक ल्यूनर डे की पृथ्वी के 14 दिनों तक और चलने वाला है। इसके बारे में यहाँ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चांद के इस इलाके से जुड़े कुछ जरूरी बातें बताते हैं। यह भी कि यह एरिया इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों है और यहाँ एलियंस होने के पीछे क्या राज है। असल में दोस्तों, यह चांद का दक्षिणी ध्रुव इलाका पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता है। हम पृथ्वी से चांद के जिस हिस्से को चमकता हुआ देखते हैं यह उसके ठीक पीछे का हिस्सा है। यहाँ सूर्य की रोशनी वैसे नहीं पहुँचती जैसे चांद के आगे वाले हिस्से पर पहुँचती है। यहाँ सूरज हमेशा होराइजन पर रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस जगह पृथ्वी पर सूरज उगने के समय और शाम को डूबने के समय एकदम नीचे की तरफ नजर आता है, ठीक वैसे ही चांद के इस इलाके में रहता है। और सूरज सर के ऊपर ना आने के वजह से होता यह है कि एक तो यहाँ परछाइयाँ लंबी बनती है जिससे अंधेरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा चांद के बड़े बड़े और गहरे गड्ढे में रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। यहाँ तक कि दक्षिणी ध्रुव में बने इन गड्ढों के अंदर करोड़ों अरबों सालों से कोई रोशनी नहीं गई है। इसलिए कोई नहीं जानता कि इन गड्ढों के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। चंद्रयान 3 से पहले इस इलाके को एक्सप्लोर करने भेजे जाने वाला कोई भी मिशन सफल नहीं हो पाया है। इसलिए चांद के इस एरिया को इतना रहस्यमय माना जाता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स और लेखक यहाँ एलियन के होने का दावा भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि चांद के इस गड्ढे में एलियन की एक सभ्यता रहती है। इससे हम इंसान अभी तक अनजान है और अब इस बात में कितनी सच्चाई है। इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर कौन कौन से परीक्षण करने वाले हैं। विक्रम लैंडर चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी चांद कितना ठंडा और कितना गर्म है उसकी जांच पड़ताल करेगा और चांद पर होने वाले कंपन और भूकंप को मापा जाएगा। चांद की हवा की जांच की जाएगी, घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाया जाएगा। और अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। यह 6 पहियों वाला रोबोटिक रोवर है जिसका वजन 26 किलोग्राम है। यह चांद की सतह और वहां मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखकर उसका विश्लेषण किया जाएगा और इससे लूनर सरफेस पे मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स को जांचा जाएगा। प्रज्ञान रोवर की यह रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी। चांद पर एक दिन जिसमें रात शामिल नहीं है वह 14 दिनों के बराबर होता है और इसरो को अपनी रिसर्च इन 14 दिनों में ही पूरी करनी होगी, क्योंकि रात के समय तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रात होने से पहले ही अपने रिसर्च के साथ सारा डाटा इसरो के वैज्ञानिकों को सेंड कर देंगे।
और अब आखिरी सवाल यह रह जाता है कि चांद के इस हिस्से पर जो एलियन होने की बातें कही जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, समय समय पर बहुत से लोगों ने इन बातों का दावा किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। यानी अपने दावों को साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। बहुत से लोग इसे सच मानते हैं और बहुत से लोग इसे बेबुनियाद समझते हैं। जो भी हो, अब हमारा चंद्रयान-3 चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है और आज नहीं तो कल वह चांद के इस हिस्से के सारे रहस्य से पर्दा उठाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारा चंद्रयान-3 रिसर्च करके हमें बहुत सारी जानकारी देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को चंद्रयान-3 के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर करें, ताकि चंद्रयान-3 से जुड़े सभी अपडेट आप तक पहुंच सके।